Today we will discuss, keeping in view everybody, new, old, everyone. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक के जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो नामकरण होता है, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और नेम देख के उसका फॉर्मूला भी हम कैसे बना सकते हैं। बिकॉज बहुत बार अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट केमिस्ट्री के अंदर, now they ask questions, जैसे मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने मोल फॉस्फोरस है, कितने फॉस्फोरस एटम है। तो जैसा क्वेश्चन आ गया है, अब लोगों को मोल कंसेप्ट भले ही पूरा समझ में आ जाए, पूरा हम स्टडी कर लेंगे 11th में, परंतु अगर वो बच्चे को बेसिक्स क्लियर नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, उसको ये नहीं पता है कि सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या है, when they doesn't know these things, what is स्टैनेट का फॉर्मूला क्या है पता नहीं, तो जब वो नाम वहां पे आता है सोडियम स्टैनेट, सोडियम सिलिकेट, है ना, इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करो तो अगर फॉर्मूला बताया तो भाई सॉल्व हो जाएगा, पर प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला नहीं पता खुद, तो वो क्या है, बेसिक्स है। तो वो चीजें आज हम बात करेंगे। कुछ आप जानते हैं, कुछ आप जानेंगे, ठीक है, रेडी हो जाए। तो उसके लिए पहले कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस को हम लिस्ट आउट कर लेते हैं, फिर उसको यूज करके हम फॉर्मूलाज बनाएंगे, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट कैटायंस कौन से हैं, लेट अस लिस्ट आउट द कैटायंस। कैटायंस तो बहुत कम, जैसे ग्रुप 1 के अगर हम लेते हैं कैटायंस, ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो उन सभी के ऊपर जो जैसे Li प्लस कैटायन होगा, लिथियम कैटायन, सोडियम, Na प्लस, K प्लस एंड क्या, Cs प्लस, Rb प्लस, पूरे ग्रुप 1 जो है उनके ऊपर प्लस 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 होता है ना। तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सीजियम आयन, रुबिडियम आयन, लिथियम आयन, they all will have only +1 charge on them always, in all the compounds they are going to exhibit +1 only। वैसे अगर ग्रुप 2 में जाएंगे, बेरिलियम आयन, +2 उन सबके आयंस, ऊपर +2 +2 +2 रहेगा। हाँ, वो सबके ऊपर क्या होगा, +2 होगा। दे कैरी +2 ऑक्सीडेशन, तो उनके ऊपर चार्ज प्लस, ये सब ग्रुप 1 ग्रुप 2 कैटायंस, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कैटायंस के ऊपर चार्ज फिक्स होता है। आप सब नोट कर रहे हो ना? यस सर। यस प्लीज। एंड मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बोला था, जिसको पॉसिबल है अपना वीडियो ऑन रखिए, राइट, इट विल बी मोर बेटर टू हैव अ लाइव इंटरेक्शन फेस टू फेस, परंतु आप लोग शर्माते बहुत हो। अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन से कैटायंस है, इनको छोड़ के अगर हम बाकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जाए, अपार्ट फ्रॉम ग्रुप 1 ग्रुप 2 की फिक्स होते हैं कैटायंस, लेट अस टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द डिफरेंट आयंस जो यहाँ वहाँ पूरे पीरियड चुन के हम लेते हैं, कौन कौन से कैटायंस इंपॉर्टेंट है, लेट अस लिस्ट आउट देम। वेलकम सृष्टि ऑन द वीडियो। बाकी कौन से कैटायंस, जिंक वेरी फेमस, जिंक जो है ये +2 दिखा, Zn2+ होता है, जिंक इज Zn2+, ये एक ही दिखाता है Zn2+। बोरॉन, दूसरा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज जो दिखाता है बोरॉन नहीं है। हाँ, बोरॉन एल्यूमिनियम, अच्छा, बोरॉन एल्यूमिनियम की बात, एल्यूमिनियम भी दिखाता है Al3+, इंडियम, एल्यूमिनियम दिखाता है Al3+, फेमस एल्यूमिनियम। उसके बाद आयन, आयन दिखाता है Fe2+ और Fe3+, ये दो स्टेट करता है, इसके दो आयंस होते हैं Fe2+, Fe3+,
जब वो Fe2+ दिखाएगा उसको फेरस बोलेंगे, जब Fe3+ दिखाएगा उसको फेरिक बोलेंगे। अगर मान लो आपको बोला है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट मतलब समझ जाना है कि वहां पे Fe2+ है, और वो बोलता है कि फेरिक फेरस Similarly, copper shows Cu+ and Cu2+. अगर बोला है कुप्रिक ऑक्साइड, कुप्रिक बोला है तो Cu2+ है वहां पे, कुप्रस ऑक्साइड बोला तो Cu+ है, Cu+ आया तो कुप्रस, Cu+ मतलब कुप्रिक। तो रस गिरी देख के आप समझ सकते हो कि वहां पे Cu+ है कि Cu2+। नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा आयन उसके अंदर प्रेजेंट। सिल्वर एक ही दिखाता है Ag+, जो एक ही दिखाते हैं वहां कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श, स्पर्श गांधी है ना, आप इलेक्ट्रॉन डॉट जो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो उसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है फिलहाल। तो जब वो टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ओके, डिफरेंट टॉपिक। दिस Ag+, लिख रहे हैं आप? डन एवरीवन, दिस पेज इज ओवर। यस सर। मर्क्यूरी भी दो स्टेट में दिखाता है, Hg+ भी होता है, Hg2+ भी होता है। दिस इज मर्क्यूरस, दिस इज मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। Hg+ है तो मर्क्यूरस बोलेंगे, Hg2 है तो मर्क्यूरिक बोलेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, दोनों होता है। तो जब मर्क्यूरस क्लोराइड बोला है समझ जाना कि वहां पे जो है मर्क्यूरी अपना +1 चार्ज वहां पे एग्जिबिट कर रहा है, और मर्क्यूरिक क्लोराइड बोला समझ जाना वहां पे +2 चार्ज एग्जिबिट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ मेटल्स जो कैटायंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है इसको जानना कंपलसरी, यू शुड नो दैट व्हाट इज देयर चार्ज। नाउ टॉकिंग अबाउट द एनायंस, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। एनायंस है वेरी इंपॉर्टेंट, कैटायंस इजी है रादर। कैटायंस जैसा ऑलरेडी इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता भी होगा, आपको लर्न भी होगा। वेलकम ऋतुजा वंगर। अब एनायंस की बात करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर। एनायंस की बात करें तो प्लीज नोट डाउन प्रॉपर्ली एनायंस। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। हाँ तेजस, तुम जो बोल रहे हो कि बेसिकली दे फॉर्म आयंस, तो वो एनायंस जब बनाते हैं तो उनका नाम क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन आपने बोला तो क्या होगा? ऑक्साइड आयन बोलेंगे। O2। हाँ, जैसे O2 इज ए ऑक्सीजन डायरेक्ट। सॉरी, जब ऑक्सीजन एनायन बनाता है तो अलग अलग पॉसिबिलिटी है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन O के ऊपर 2-, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, O2- बनाता है, O2- बनाता है, तो उसको माइनस बोलते हैं ऑक्साइड आयन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। ऑक्साइड। और जब S2- ऑक्सीजन O- बनाता है, हाँ, जब ऑक्सीजन O- बनाता है तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड आयन। और जब ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 आता है तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। प्लीज नोट डाउन। मैं बोला आपको, आपने जो पढ़ा उसमें से कुछ बातें रहेंगी और जो नहीं पढ़ा उसमें से बहुत सारी बातें भी रहेंगी, ठीक है। Many things you are going to learn, you're going to learn। ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड आयन बनाता है,
परऑक्साइड आयन बनाता है और सुपर ऑक्साइड आयन बनाता है। तो डिपेंडिंग ऑन वो क्वेश्चन ऑक्साइड बोला है, सुपर ऑक्साइड बोला है, परऑक्साइड बोला, समझ ना, वो हिसाब से चार्ज उसके ऊपर होगा। ऑक्साइड मतलब ऊपर -2 होगा, परऑक्साइड में ऊपर -1 होगा, सुपर ऑक्साइड मतलब ऊपर -1/2 होगा। Cl minus. लिख लिया सभी ने? यस सर। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लिखा है तो सल्फर का लिख लेते हैं, बिकॉज सेम दोनों एक ही ग्रुप के हैं। तो सल्फर के ऊपर 2- सल्फाइड किसको आयन। बोलते हैं? क्या? सल्फाइड आयन। SO3 2- is called as sulfide ion. SO4 2- is Sulfate. sulfate ion, correct. से सल्फर के 3 एनाइंस डिफरेंट सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट। प्लीज नोट डाउन, ये सब पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। डन? No, sir. राइट। ओके। Yes sir, done. Just write the ions of nitrogen anion. Please keep yourself muted. जब आप कुछ बोल रहे हो तभी ऑन करना माइक, ठीक है? Otherwise creates noise. This is nitride ion N3-. N3 ऊपर माइनस, अगर N के ऊपर 3- बोलते नाइट्राइड आयन, अगर N के नीचे 3 N3 और ऊपर माइनस उसको बोलते एजाइड। शायद ये आपने पहली बार सुना होगा, इसको बोलते हैं एजाइड आयन। N3 ऊपर माइनस तो एजाइड बोलते हैं। N के N के ऊपर 3- तो नाइट्राइड, N3 ऊपर माइनस तो एजाइड। This is nitrite ion, NO2- nitrite ion. NO3- nitrate ion, NO3- nitrate ion. ये नाइट्रोजन के एनायंस। Done everybody? Yes sir. फॉस्फाइड P3-, जैसे N के ऊपर 3- को नाइट्राइड बोलते हैं, दोनों सेम ग्रुप के है ना, फॉस्फोरस नाइट्रोजन। P के ऊपर 3- को बोलेंगे फॉस्फाइड। Phosphide, phosphite, phosphate. Phosphite is PO3 3-, phosphate is PO4 3-. Done everybody? Yes. Yes. Yes, sir.
कार्बाइड, सी के ऊपर 4 माइनस, कार्बाइड, CO3 2 माइनस इज कार्बोनेट आयन। जैसे कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप के हैं, कार्बन सिलिकॉन सेम ग्रुप के, जैसे CO3 2 माइनस को हम कार्बोनेट बोलते हैं, वैसे SiO3 बस कार्बन के बोली सिलिकॉन डाल दिया, सेम ग्रुप के एलिमेंट है ना। SiO3 2 माइनस क्या बोलेंगे बताओ लॉजिकली, क्या बोलना चाहिए उसको, सिलिकेट बोलेंगे, है ना। अगर CO3 2 माइनस कार्बोनेट है, CO3 2 माइनस कार्बोनेट है, तो SiO2 2 माइनस सिलिकेट होगा, दिस इज कॉल्ड एज सिलिकेट। BO2 minus is metaborate ion. BO2 minus is metaborate ion. Okay. ये तो आप जानते हैं सब, दिस इज फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, F minus Cl minus Br minus I minus. ClO3 minus is fluorate ion, ClO4 minus is perchlorate ion. ये कुछ anions, these are few anions जो हमको पता होना चाहिए। ये सारे anions हमें लर्न होना चाहिए, सारे कैटायंस हमें लर्न होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है ना। जितना लिखा मैंने उतना क्या है, कंपलसरी है, इतने पता होना ही चाहिए किसी भी हालत में। लर्न हो गया सभी को? Yes. Yes, sir. क्या बात है, ब्रिलियंट, तुरंत लर्न हो गया। सर हाँ, वो सर। एक बार लास्ट स्लाइड एक और बार दिखाना। लास्ट स्लाइड ये वाली, दिस वन। यस सर। जस्ट गो थ्रू इट, ट्राई टू मेमोराइज देम, ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिए, फिर मैं इस बारे में बात करता हूँ। जस्ट गो थ्रू ऑल द एंड्स। Sir, can I get the second slide? सेकंड स्लाइड मतलब स्टार्टिंग से कैटायंस वाला। हाँ, उसका second slide.
दिस वन सेकंड स्टडी है ना? हाँ यही है, लेकिन आपने साइड में लिया था जिंक के पहले और भी कुछ थे 2-3। सिंक के पहले और भी कुछ थे, किधर है? ये था फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, कैटाइंस का। हाँ निमेश, इतने ये ही सर गॉट दैट। हाँ है? Yes. Okay. You have gone through, right? तो देखिए अब व्हाट इज द मुद्दा, क्यों हमने आयंस पढ़ा? आयंस पढ़ने का पर्पस क्या, ताकि हम फॉर्मूला आसानी से लर्न रख सके, या बहुत सारे फॉर्मूलाज खुद हम प्रेडिक्ट कर सके, ये पर्पस है हमारा। जैसे मान लीजिए हमको बताया लिखने के लिए फॉर्मूला कैल्शियम रवि रेडा कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम इनका फॉर्मूलाज लिखना है CaSO4 देखना। यस, ऑलरेडी आप जानते हैं, राइट? दिस आर इजी। MgPO4 देखो ध्यान से एक बार कैसे। Sir, MgPO3 minus 4. सर ठीक है, ये C1 से ना, एक बार देखो आप, बिगड़ गया है। जैसे आपने यहाँ पे देख कैल्शियम सल्फेट लिखा है, तो पहले कैल्शियम क्या है? Ca, कैल्शियम इज Ca। तो आप क्या करना, दोनों का आयंस लिखना। कैल्शियम सल्फेट, दो चीजें यहाँ पे, हमेशा कैटायन का नाम पहले आता है नेमिंग के अंदर, एनायन का नाम बाद में आता है। तो कैल्शियम कैटायन, और हमको कैटायन का फॉर्मूला याद है Ca2+, और सल्फेट दिया है, सल्फेट इज SO4 2-। अब जो भी चार्जेस यहाँ पे है, इसका चार्ज इधर आएगा, इसका चार्ज इधर आएगा, पर दोनों यहाँ पे 2-2 है, तो वी विल टेक द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ इट। वी टेक सिंपल रेशियो करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल होके 1-1 आ जाएगा। रेशियो विल बी 1:1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, द फॉर्मूला इज सिंपली CaSO4। तो इन केस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम है Mg2+ एंड फॉस्फेट इज PO4 3-। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालेंगे 2:3 होगा ना, ये कैंसिल नहीं होने वाला। अब ये 3 जो है कैटायन के पास है, यहाँ पे इसके नीचे आएगा, और ये 2 जो है इसके पास आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, Mg3PO4 ट्वाइस। क्रिस क्रॉस रेशियो निकालो चार्जेस का, कैटायन का चार्ज एनायन के पास जाएगा, एनायन का चार्ज कैटायन के पास आएगा, और फॉर्मूला तैयार। नोट डाउन प्लीज। सोडियम मेटाबोरेट, क्या आएगा आंसर इसका? NaBO2. टाइप योर आंसर इन कैलकुलस। NaBO2. करेक्ट, NaBO2, बिकॉज सोडियम के Na+, मेटाबोरेट आयन क्या है, BO2-, है ना? दिस इज सोडियम, दिस इज मेटाबोरेट। तो यहाँ भी 1-1 चार्ज है, यहाँ 1-1 1:1 चार्ज, तो आंसर इज Na।
BO2. This is sodium metaborate. What was the next one? Lithium azide. LiN है ना? LiN3. Lithium is Li plus. LiN Azide is N3 minus. minus. Correct. You're absolutely right. Li N3. 1:1 ratio. Okay. Please tell me about sodium silicate. As you get your answer, type in the chat box. Type in the chat box. Let me see who is doing what. आपका आंसर को चैट बॉक्स में डालिए. Sodium silicate. Okay, Devyani. Right. Correct, Shreya. Sister, right. Sujay, Bhagyashri, Tanaya. Correct. Correct, Avantika, Aditi. The sodium is Na plus. Silicate is SiO3 2 minus. है ना? ये सोडियम, ये सिलिकेट. अब सिलिकेट का 2 कहाँ जाएगा? सोडियम के पास आ जाएगा. और इसका 1 वहां जाएगा. ये क्या बन जाएगा? Na2 SiO3 बन जाएगा. करेक्ट. आयंस को याद रखना है बस. आयंस याद है तो आप देख के आराम से फॉर्मूला बना. फॉर्मूला जैसे कुछ फॉर्मूला है जहाँ थोड़ा ट्विस्ट 99% फॉर्मूला आराम से आप इसे कर सकते हैं. Some of you are doing some mistakes. ध्यान दीजिए कहाँ गलती कर रहे हो आप. So now you have Hey Krishna. Yes, write the formula for this. Aluminum nitrate. Aluminum nitrate. आप जब भी मैं कर रहा हूं तो आंसर अपना चेक. जिनका सही है वेरी गुड. जिनका नहीं आ रहा है गलत है या आपको समझ में ना आया हो तो आप मैं लिखने के बाद मुझे पूछिए सर मेरा आंसर ऐसा है पर आपने जो बोला मुझे समझा नहीं कैसे आया बताइए तो मैं बताऊंगा. ठीक है. इनके सिर्फ गेट रहा हूं. आदित्यन. करेक्ट. करेक्ट श्रेया. There's a mistake with others. Sujay correct. Javin correct. Correct. Aluminum nitrate. Aluminum is Al3 plus NO3 minus. तो क्या होगा? ये 3 कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा. ये 1 यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ 1 Al NO3 राइट. यस मैंने प्योर राइट. किसी को बात समझ में नहीं आया? रेजर है. किसी को बात समझ में नहीं आई? एवरीबॉडी गॉट इट? Write the formula for this. Ferric sulfide. Ferric sulfide. Correct.
सल्फेट नहीं, सल्फेट नहीं, कुछ लोग सल्फेट कर रहे हैं। Many of your नहीं नहीं ध्यान दो, फेरिक मतलब क्या? Three. 3 प्लस 3 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा Fe2S3। मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, मेजॉरिटी पीपल हैव डन राइट, वेरी गुड, डन एवरीबॉडी। क्लैरिटी आ रही है आपको? क्लैरिटी आ रही है पिक्चर में? Yes, बहुत sir. सिंपल है। Yes, sir. मर्क्यूरी क्लोराइड, करेक्ट देवयानी। करेक्ट आदित्य, राइट सृष्टि, भाग्यश्री, अदिति, संगीता, तेजस, स्वस्तिक, सार्थक, ग्रेट, मेनी यार, इतने फास्ट नाम आ रहे हैं, सबके आंसर्स मैं थोड़े पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मर्क्यूरिक इज Ag2+, 2+. क्लोराइड इज Cl-, Cl- ना, दिस इज AgCl2, 2 वहां जाएगा, यहाँ है, करेक्ट। पोटेशियम ऑक्साइड, करेक्ट जादव, देवयानी, कुश, राइट करेक्ट। पोटेशियम इज K+, ऑक्साइड इज O2-। ये 1 है, 2 यहाँ आएगा, 1 वहां जाएगा, दिस बिकम्स K2O, दिस पोटेशियम ऑक्साइड, करेक्ट। एक बात को समझिए आप यहाँ पे, ये तो टेक्निक हुआ फॉर्मूला बनाने का। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है ना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग कंसेप्चुअली। अब एक बात ध्यान देना, हमेशा केमिस्ट्री के अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे जो 11th का स्टार्ट होगा, तो मेजॉरिटी जगह पे मैं आपको 2 चीजें दूंगा, एक टेक्निक है और एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब दोनों सुनने के बाद आपको निश्चय करना है कि दोनों में से अप्लाई क्या करेंगे आप। क्यों टेक्निक, ऐसे कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, टेक्निक क्यों बताना है, कंसेप्ट जरूरी नहीं कि हमेशा हर एक को हर बात समझ में आ जाना चाहिए, राइट, वी आर ह्यूमंस, वी हैव सम लिमिटेशंस। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड, नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, टेक्निक से करो, या तो टेक्निक से करो या तो कंसेप्ट से करो, या कैसे भी करो, करना इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करूंगा, ट्राई करें समझने की, समझ में आ गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज समझ में तो आप ऑलरेडी आप फॉर्मूला बना ही रहे हो, you understood the mudda, but still what is the concept? The concept is that the total charge in any neutral molecule in any neutral molecule total charge on cation is equal to total charge on, है ना, this is a basic concept for the formulation। जो फॉर्मूला बनाते हैं उसमें जो कंसेप्ट ये है कि चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन
तो हमको देखना है कैसे दोनों चार्जेस, टोटल चार्जेस को हम इक्वल करें, उसी से सॉल्व होता है। ये सारे फॉर्मूलाज वैसे ही बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब इसके आधार पर अगर हम बात करें से किसी ने मुझे बोला एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाओ, ठीक है, मुझे किसी ने बोला एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाओ। अब मुझे मानो ये फॉर्मूला टेक्निक नहीं पता है, ये टेक्निक मुझे पता नहीं है, क्रिस क्रॉस करना मुझे नहीं आता है। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, एल्यूमिनियम इज Al3+, ऑक्साइड इज O के ऊपर 2-। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि दोनों जगह पे नेट चार्ज सेम हो जाए। बताओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, अगर मुझे नेट चार्ज सेम करना है तो आपने मैथमेटिक्स में 10th में 2 वेरिएबल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल, जब सॉल्व करते हो, जब वो कैंसिल करना होता है, जब ऐसे इक्वेशन आपके पास रहते हैं 2x + y = 0, 3x + 3y = 0, है ना, और आप चाहते हैं कि ये x वाला टर्म जो है उसको मैं इक्वल करूं, ताकि इक्वल करके -3 कैंसिल करना चाहता हूं। अगर आपको ये x वाले टर्म को कैंसिल करना हो तो आप क्या करते हो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हो और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, राइट, उसके बाद फिर माइनस करते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों? आप जानते हो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई के 6 हो जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, फिर माइनस रहेंगे तो ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर y की वैल्यू निकाल सकते हो आप। कुछ वही लॉजिक यहाँ पे हमको चार्जेस करना है तो क्या करूं, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं 2 Al3+ ले लूं, इस टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 Al3+ लूंगा, और इस वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब क्या होगा, 2 × 3 6, 3 × 2 6। अब दोनों चार्ज क्या इक्वल हो गए, तो मतलब मुझे 2 एल्यूमिनियम यूज करना है और 3 ऑक्सीजन यूज करना है, इससे फॉर्मूला है Al2O3, इसका फॉर्मूला है Al2O3। तो वैसे कंसेप्ट अगर हम बात करें, वही चीज है, ये नेट चार्ज इक्वल होना चाहिए। अगर 2 Al3+ है मतलब 6 हो गया है, 6+ मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक ने 3 लूज किया, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, किसको, एनायन को। कैटायन तो लूज करे, एनायन गेन करेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन वहां पे गेन हुआ है वो दिखाना है। तो O2- एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे, बिकॉज 2 एल्यूमिनियम मिलके 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आपको 3 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ईच ऑक्सीजन टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, सभी को sir. मेरी बात समझ में आ रही है? This is the concept behind it, why these molecules are formed like that. The same way everywhere, when you write aluminum chloride, why it is AlCl3, because एक एल्यूमिनियम, it is Al3+, ये Al3+ है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सामने वाले को 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है। अब एक जो क्लोरीन जो होता है, एक क्लोरीन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बिकॉज उसके ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है, उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, राइट। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन इज 2,8,7, इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट। तो एक क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, पर यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहिए सामने वाला। अगर एक क्लोरीन एक ही ले रहा है तो हमको 3 क्लोरीन की आवश्यकता है टू बैलेंस द चार्ज। तो इसीलिए एक एल्यूमिनियम जो है 3 क्लोरीन से रिएक्ट करके बनाता है AlCl3। Getting it, everybody? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. आज के टॉपिक में किसी कोई शंका? शंका, Anybody sir. any doubt? Raise your hand, please. In today's topic, anybody has any doubt? No doubt? Diksha? Ayush?
गौरांगी? Okay. So this is about how to formulate, कैसे formulas बनाने का कंपाउंड का नाम देके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, throughout the chemistry we will be using it. Please make sure you remember all these things. Okay? कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं बात करूं, इसमें एनाइंस को ऐड करना चाहते हैं तो जैसे हमने बाई सल्फेट, बाई कार ऐसे भी होते हैं, राइट? जैसे कि SCO3 माइनस, क्या बोलते हैं इसको? बाई कार्बोनेट, बाई वाले। वैसे ही H, ये क्या होगा? बाई सल्फेट। अगर आगे एक H जोड़ देंगे आप, H प्लस जोड़ देते हैं तो उसको बाई आ जाता है आगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं या बाई कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट बोलते हैं। जब आप एक H प्लस को जोड़ दो उस एनाइन के अंदर, ये सब पता होगा। ओके। Thank you very much. We'll meet tomorrow again with a different topic. Thank you, sir. Thank Bye. you. Thank you, sir. Bye, everybody. Thank you, sir.